दोस्तों वेलकम इन गरत एकेडमी। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है 3.3। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के जो भी एग्जाम्पल है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला जो टर्म है, पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस है आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड एस 27। तो एस का मतलब होता है सम। तो पहले 27 की जो टर्म्स है, पहले जो टर्म्स है 27, उनकी सम कितनी होगी। तो बच्चों सम के लिए हम अलग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। पिछले एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में हमने अलग फार्मूला यूज़ किया था। हमें सिर्फ टर्म निकालनी थी। आगे की टर्म निकालने के लिए हम Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सम के लिए हमें अलग फार्मूला यूज़ करना है। तो अभी हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन के लिए पहले हमें क्या देख के रखा है वो हमें राइट करना है। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, हियर ए से। तो पहली टर्म हमें कितनी देखी रखी है 6 एंड कॉमन डिफरेंस के कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। कितना दिया है 3। तो ये लिख के लेना है हमें गिवन। तो फर्स्ट टर्म हमें ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू हमें 6 देके रखी है एंड कॉमन डिफरेंस जो हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू 3 देके रखी है। अभी हमें फाइंड करना है फाइंड एस 27। इसका मतलब इन पहले जो 27 जो टर्म है उसकी सम कितनी होती है, उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज करते हैं। वी नो दैट। तो देखो अभी हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे एस एन का मतलब होता है कितने नंबर की सम करनी है। एस का मतलब सम, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो पिछली वीडियो में जो हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 में जिस फार्मूले का यूज़ किया था वही फार्मूला थोड़ा बदलाव है। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 हमने यूज़ किया था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे पहले टर्म के लिए a के लिए हमने 2 लगाया है कोएफिशिएंट। ओके, तो वैसा लिखना है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी s कितने नंबर की सम करनी है टोटल, हमें 27 है। तो n की जगह 27 लिखो, n की जगह 27 लिखो अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एन मतलब टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स के हमें सम निकालने के लिए बोला है। तो वो टोटल नंबर्स है 27, उसके बाद -1 इंटू डी का मतलब दोस्तों क्या है, डिफरेंस है। तो वो भी हमें देखे रखा है एग्जाम्पल में। तो डी की वैल्यू कितनी है 3। तो सब वैल्यूज़ पुटअप करना है। अभी देखो 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 6 12 प्लस 27 में से 1 गए बचे 26 इंटू 3। 27 अपॉन 2 इंटू इन ब्रैकेट 12 प्लस 26 इंटू 3। जब हम 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू कौन सी मिलेगी, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52 एंड 26 3 जा 78। तो ये वैल्यू मिली हमें। फिर एक बार देखो 27 अपॉन 2 इंटू 28 प्लस 12 10 9। तो यहाँ पे मिलेंगे 9। देयरफॉर एस 27 इज इक्वल टू, अभी देखो इस 2 से हम 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमें 45 2 जा 90। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 10 और 3 13, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 5 11 2 1। तो इसका आंसर होगा 1215। जो पहले जो 27 टर्म्स थे उनकी जी सम है वो सम हमें मिलेगी 1215। तो सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ इसी सम के लिए हमको पूछा जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और कौन सी नंबर है तो कौन सी टर्म है, हमें आगे की टर्म फाइंड करनी है तो हम Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन आपको ये एग्जाम्पल सिमिलर लिखेंगे कि हम कैसे डिटेक्ट करें, कौन से फार्मूले का यूज़ करें। जब भी आपको सम पूछेंगे तो अभी इसी फार्मूले का यूज़ करना है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। बहुत सिंपल है, डरने की बात नहीं है। फाइंड द सम ऑफ, अभी हमें सम ही फाइंड करना है तो हम उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे एस एन का।
फर्स्ट 120 इवन नेचुरल नंबर्स, टोटल इवन नेचुरल नंबर्स हमें कितने देखे रखे, 123 इवन नेचुरल नंबर्स देखे रखे हैं और उनका हमें सम फाइंड करना है। तो डरने की बात बिल्कुल ही नहीं है, सिंपल एग्जांपल है। पहले तो हमें इवन नेचुरल नंबर्स को लिखना पड़ेगा, कौन कौन से। लेट द इवन नेचुरल नंबर्स आर, पहली इवन नंबर कौन से मालूम है आपको, आपने तो पढ़ा है 2, 4, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ये 8, ये सब इवन नेचुरल नंबर्स है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आगे 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ये सब इवन नेचुरल है, ये आपको लिख के लेना है। तो लेट द इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6 और 8। अभी यहाँ पे आपको ऑड नंबर भी पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर भी पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको होल नंबर्स भी पूछे जाएंगे, लेकिन डरने का नहीं, वो जो भी हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं उसको लिख के लेना है। तो दी इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, ये हम लिख के लिया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, इस फॉर्मूले में हमें ए और डी की ज़रूरत होती है, तो अभी हम ओ फाइंड करेंगे। हियर a इज इक्वल टू, ए का मतलब पहली टर्म क्या है 2 एंड डी हम फाइंड करेंगे। चलो नीचे ही फाइंड करते हैं। यहाँ पे डी का मतलब है दो टर्म में डिफरेंस, बड़ी टर्म से छोटी टर्म को माइनस करना। तो ये बड़ी टर्म है 4 माइनस है छोटी है 2, तो 4 से 2 गए तो 2, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 2 और ए की वैल्यू हमें मिली 2। तो डिफरेंस भी हमें 2 मिला और ए भी 2 मिला। ये निकाल के लेना हर एक एग्जाम्पल में। अब देखो हमें कितने नंबर्स बोले, उन्होंने सम का फॉर्मूला यूज करना बोला है, सम निकालने। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फार्मूला है, अभी इसमें वैल्यू को पुटअप करना है। यस, कितने नंबर्स हमें निकालने के लिए बोले 123, n मीन्स नंबर्स, तो 123 टोटल नंबर देख के रखिए, निकालने की जरूरत नहीं, वो लिख के ले लो। अभी n की जगह लिखो 123 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n मीन्स नंबर, टोटल नंबर्स कितने यहाँ पे देखे रखे 123, उसमें माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 2। सिर्फ हमें वैल्यूज को पुटअप करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। टोटल 123 नंबर्स है, तो n की जगह 123 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू भी 2a प्लस n की जगह 123 माइनस 1 और d की वैल्यू 2। अभी देखो डिवाइड मत करो, आप लिखो इस तरह से इंटू इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 4 प्लस 123 से 1 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे, 123 से 1 गए 122 इंटू 2। अब देखो ये इसी तरह से लिख के लो 123 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 4 प्लस, चलो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाइड करो 122 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, तो हमें सम निकालना है 123 नंबर्स का। तो यहाँ पे 123 अपॉन 2, 123 अपॉन 2 इंटू, अब 244 प्लस 4 कितनी हो गई इसकी सम 248। अभी जो डेनोमिनेटर में ना वो लिख के ले लो, डेनोमिनेटर में 2 है, ऊपर कौन बचे 123 इंटू 248। चलो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे कौन बचे 123 इंटू 124। तो अभी इनका मल्टीप्लाइड करना है हमें सिर्फ 123 इंटू 124, सो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 9, 4 1 ज़ा 4, तो 0 लिया हमने। अब देखो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 0, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 2, 9 प्लस 6 15 से 5, 4 4 8, 8 और ये 4 कितने हो गए 12 से 2, 2 2 5 2 2 4 और 1 5 और 1, 15,252। तो एज 23 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 15,252। तो सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ हमें वैल्यू को पुटअप करना है और एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो बच्चों अभी हम ये
तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है। क्या हमें देखिए रखा है, फाइंड सम, फिर एक बार हमें सम पूछा है। तो अभी हम एग्जाम्पल में हमें सम पूछा है तो हमें सम का ही फॉर्मूला यूज करना है। ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350, तो 1 से 350 के बीच में जो भी इवन नंबर्स है उनकी सम कितनी है, यह हमें डिटेक्ट करना है। तो देखो पहले तो हम लिखेंगे जो हमें देखिए रखा है, लेट द इवन नंबर्स बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक उन्होंने बोला है, 1 to 350 आर। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हो आपको मालूम है। पहली इवन नंबर है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 डॉट डॉट डॉट। अभी इवन नंबर सब फाइंड नहीं करने कि उन्होंने ये भी नहीं दिया है कि 100 इवन नंबर्स की सम करो, 25 की करो। तो हमें इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि 1 से 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर से उनकी सम करो। अभी कितने ये हमें मालूम नहीं, वो निकालने होंगे। तो इवन नंबर्स लिख के तो लो, लेट दी इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर 2, 4, 6, 8। और लास्ट की इवन नंबर्स क्या होगी, तो देखो हम डिटेक्ट करेंगे लास्ट की 350, तो 350 और 1 के बीच में, तो इसके पहले कौन है 349, उसके बाद 348। तो देखो ये तो इवन नंबर नहीं, ये लास्ट की इवन नंबर हो सकती है, तो ये 348। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर्मूले में हमें ए और डी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू निकाल के ले लो। हियर ए इज इक्वल टू, ए का मतलब पहली टर्म क्या है, पहली टर्म 2, और डी का मतलब होता है डिफरेंस, T2 माइनस T1। तो T2 क्या है 4 और T1 है 2, 4 माइनस 2, तो डिफरेंस भी हमें मिलेगा 2 और ए की वैल्यू भी मिलेगी 2। तो बोर्ड के लिए हम सॉल्व करते तो बॉक्स बनाओ इसको। ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है, अब ज़्यादा सोचने का नहीं है। फिर अब ये वैल्यू मिलने के बाद हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है, लेकिन हमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 350। तो 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है उनकी सम करो। कितने मालूम नहीं, तो हमें कितने निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, प्रैक्टिस सेट में देखा था 3.2 में। टोटल हमें कितने इवन नंबर से ये निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें उसमें कितने इवन नंबर से, कितने नंबर से, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो अभी हम निकालेंगे। तो देखो Tn का मतलब लास्ट की जो नंबर है वो है, तो याद देखो दैट इज Tn इज इक्वल टू लास्ट का नंबर क्या है 348, तो इसकी वैल्यू होगी 348। ए कितनी देखी रखिए 2। अभी n कितने नंबर से है निकालना है, तो n वैसे ही रखने दो। अभी देखो 1 इंटू डी की वैल्यू भी मेरे पास 2 है। देखो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने नंबर से मुझे तो ढूंढना है, 1 से 350 के बीच में कितने हैं, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। डायरेक्टली मैंने यूज़ नहीं किया ऐसे, तो मुझे उन्होंने कहा नहीं कि आप अगले 20 नंबर्स की सम निकालो। कितने नंबर ये अभी पहले मुझे निकालने होंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू लास्ट की नंबर है वो Tn की वैल्यू होती है 348, a की वैल्यू 2 है। फिर मैंने नंबर्स निकालने तो n वैसे ही रखा, फिर -1 और डी की वैल्यू 2 है। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 2 या फिर 348। ये -2 और +2 गए, यहाँ पे बचे 2n या 348। तो n जगह पे रखो, 2 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, यहाँ आने के बाद डिवाइड होंगे 2, 348/2। ओके, तो अभी हम डिवाइड करके लेंगे 348/2। 2 1 ज़ा 2 बचे 1, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8। तो टोटल जो नंबर्स है वो हमें नंबर्स n कितने मिले 174। तो देखो अभी हमें टोटल्स नंबर्स मिले, कितने नंबर्स, इवन नंबर्स 1 से 350 के बीच, तो हमने निकाले अभी 174 है। तो अभी हम सम करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी हम सम का। वी नो दैट
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितने नंबर है टोटल? 174। अब n की वैल्यू लिखो 174 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2, तो वैल्यू पुटअप करो 2 प्लस n का मतलब कितना है? 174 नंबर से टोटल कितने नंबर से? 174 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखो बच्चों क्या है यहाँ पे 2। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं, पहले तो हमने कितने टोटल नंबर है वो निकाले, 174 है। अब हमें क्या करना है? n टोटल कितने मिले हमें? n इज इक्वल टू 172। अब सम का फॉर्मूला यूज़ किया, n मतलब नंबर 174 है, यहाँ पे n की वैल्यू पुटअप की 174 अपॉन 2 की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू 1 है तो 2 है तो लिखी, n टोटल नंबर्स कितने? 174, n की जगह 174 लिखे, माइनस 1 इंटू 2। अभी देखो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं, 174 अपॉन 2 8 जा 16, 70 से 16 गए 1, 2 7 जा 14, इसका आंसर होगा 87। अब देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 174 से 1 गए 173 इंटू 2, फिर एक बार 87 इन ब्रैकेट 4 प्लस इनका मल्टीप्लाइड करते हैं अभी 173 इंटू 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 से 4, 2 1 जा 2 और 1 3, 346, 87 इंटू 4 प्लस 3 46 कितने हो गए इनके एडिशन? 350 होगी। अभी इनका मल्टीप्लाइड करेंगे 350 इंटू यहाँ पे करेंगे, चलो 350 इंटू 87, 707, 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21 और 3 2 3 4 24 0 8 0 0 8 5 जा 40 0 8 3 जा 24, उसमें 4 ऐड कर दो 25 26 27 28 0 5 4 0 1 3 30,450। सो S74 तो जो टोटल जो इनकी सम है वो आएगी 30,450। तो डरना नहीं है, पहले तो कितने नंबर ये ढूंढ के ले लो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, फिर बाद में हमें SN का फार्मूला यूज़ करना है, सम का फार्मूला, और उसमें सिर्फ वैल्यू को पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद हमें इस नंबर मिलते हैं। तो हम आंसर किस तरह से कंप्लीट करेंगे? देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर 30,450। आसान है, डरने की बात नहीं है। तो अभी हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 19 टर्म इज 52, हमें 19 टर्म है ना वो 52 देके रखी है, एंड 38 टर्म इज 28। तो दोनों टर्म्स की वैल्यू हमें देके रखी है, एक तो 19 टर्म है और एक 38 टर्म है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो जो भी पहले जो 56 टर्म्स है उनकी सम यानी उनकी एडिशन कितनी है हमें फाइंड करनी है। तो देखो डरना नहीं है, फिर एक बार हमें सॉल्यूशन लिखना है और हमें एग्जाम्पल में जो भी देखे रखा है वो पहले लिखना है। तो देखो इन एन एपी 19 टर्म, सो T19 इज, इसका मतलब इज इक्वल टू 52, एंड उसके बाद 38 टर्म, सो T38 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमें देखी रखी है 128, और ये दोनों ही वैल्यूज़ हमें गिवन मतलब देके रखी है वो लिखने हैं सिर्फ। देखो कोई भी एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले हमें एग्जाम्पल में जो भी वैल्यू देके रखी है वो लिखनी है। तो मुझे यहाँ पे 19 टर्म देके रखी है तो T19 इज इक्वल टू 52, और यहाँ पे 38 टर्म देके रखी है तो T38 इज इक्वल टू 128। अभी क्या करना है हमें, ये टर्म हमें देखिए रखिए तो लिखो अभी, वी नो दैट। तो फॉर्मूला यूज करना है, टर्म कौन सी और कितनी टर्म हमें देखिए रखिए उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमें वैल्यूज को पुटअप करना है, तो यहाँ पे Tn कितनी टर्म देखिए रखिए, T19 इज इक्वल टू, इसके बाद लिखो a प्लस
एन का मतलब कितनी टर्म है 19, उसके बाद -1 इंटू डी। तो मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप किए। यहाँ पे देखो ए, उसके बाद एन कितना है हमें 19 टर्म है, उसके बाद -1 और उसके बाद डी। तो देखो अभी ए प्लस 90 में से 1 गए 80 डी। तो यहाँ पे T19 इसकी वैल्यू हमें देखी रखी है 52। तो देयरफॉर ए प्लस 18D इज इक्वल टू 52। यह हमें पहले गिवन में से मिला इक्वेशन नंबर 1। सिर्फ हमें वैल्यू को पुटअप करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो नाउ वी नो दैट फिर एक बार हमें अभी इस टर्म को निकालना है, वही फार्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी वैल्यूज़ को पुटअप करो Tn। तो अभी हमें कौन सी टर्म देखी रखी है Tn, कितनी टर्म है 38। तो T38 इज इक्वल टू, अब देखो ए की वैल्यू हमें नहीं दी है तो ए लिखना है हमें। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 38 माइनस, देखो एन की वैल्यू 38, उसके बाद -1 और अभी लिखना है डी। T38 की वैल्यू हमें देखी रखी है, उसके नीचे लिखो 128। अभी ए की वैल्यू देखी नहीं रखी है तो ए लिखो, 38 में से 1 गए बचे 37 और डी। इक्वेशन को करेक्ट करो, ए प्लस 37D इज इक्वल टू 128। इसे हमें दिया इक्वेशन नंबर 2। तो सब बहुत आसान है। देखो इस टर्म से मिला इक्वेशन नंबर 1 और इससे मिला इक्वेशन नंबर 2। यही फार्मूला यूज किया है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो एडिंग करेंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो 1 को लिखो यहाँ पे, ए प्लस 18D इज इक्वल टू 52, ए प्लस 37D इज इक्वल टू 128। तो यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने एडिंग करके दिया तो इजी रहता है सॉल्व करने के लिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 की वैल्यू मैंने लिखी, इक्वेशन 1 लिखा, उसके बाद इक्वेशन 2 लिखा। ऐड करना है 2 + 8 10 से 0, 5 + 3 8, 180 मिले यहाँ पे। अभी देखो ए और ए 2a प्लस 18 और 37 1 यहाँ पे मिले 5, 55D। 2a इज इक्वल प्लस 55D इज इक्वल टू 180। तो ये वैल्यू हमें वैसे ही लिख लेनी है सिर्फ। देयरफॉर 2a प्लस 55D इज इक्वल टू 180। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 3। तो ये लिख के लेना। देखो डरने की बात नहीं बच्चों, ये पहली टर्म हमें देखी रखी T19, उसकी वैल्यू देखी रखी थी, वही फार्मूला यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1। ये सेकेंड टर्म है, वही फार्मूला यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, दोनों इक्वेशन की एडिंग करनी है। तो मैंने एडिंग की तो ये वैल्यू मुझे मिली। अभी देखो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। तो पहले जो 56 टर्म है उनकी सम कितनी है। अब देखो डरना नहीं है हमें। नाउ अभी हमें यहाँ पे सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला यूज करो। नाउ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इज इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ये लिख के लेना है। सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। Sn कितने नंबर से हमें फाइंड के लिए बोले उन्होंने 56, तो n के जगह 56 लिखा, फिर n के जगह 56 लिखो अपॉन 2 इन ब्रैकेट। अभी देखो यहाँ पे 2 है, 2a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वैसे ही रखा। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन है। अभी देखो n, उसकी वैल्यू हमारे पास है 56 टर्म है, तो n की जगह लिखो 56 माइनस 1 और उसके बाद d की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो 2 से इसे डिवाइड करो आप। 56 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 8 ज़ा 16। सो इसका आंसर होगा 28 इंटू, अभी इनको लिखो 2a प्लस 56 में से 1 गए 55d। अभी देखो
28 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास है 2a प्लस 55d। ये देखो 2a प्लस 55d इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 180, तो यहाँ पे 180 लिखो। अभी देखो 180 इंटू 28 एट 0 0 8 8 8 जा 64 8 1 जा 8 8 प्लस 6 14 0 2 0 0 2 8 जा 16 2 1 जा 2 and 1 3 0 4 and 5, तो आंसर होगा 5040। देयरफॉर सम ऑफ 56 टर्म इज 5040। तो देखो अभी 56 टर्म का उन्होंने क्या बताया कि सम कितनी है, तो मैंने सीधा लिखा सम का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो Sn 56 टर्म बोले थे, n की जगह 56 लिखो, उसके बाद n की जगह 56/2, उसके बाद 2a और n की जगह मैंने 56 लिखा और d, तो यहाँ पे 28 हो गए, तो 2a प्लस 56 में से 1 गए 55, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 180 थी, तो आंसर मिला 5040। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। देखो बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एक्टिविटी से एग्जाम्पल है लेकिन हम इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें नेचुरल नंबर्स की सम को फाइंड करना है फ्रॉम 1 टू 140, 1 से 140 तक के नेचुरल नंबर, लेकिन कैसे हो, विच आर डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड होने वाले 1 टू 140 में से जितने भी नेचुरल नंबर है उनकी सम निकालनी है। देखो कितने नंबर ये हमें देखे नहीं रखे, लेकिन उनकी सम निकालनी है। तो देखो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, ही लेट द नेचुरल नंबर्स, लेट द नेचुरल नंबर्स, ये यही लिखना है, फ्रॉम 1 टू 140 आर डिविजिबल बाय, ये भी लिखो चलो, विच आर डिविजिबल बाय 4 आर। तो 1 से 140 तक जो भी नेचुरल नंबर्स है वो नंबर्स 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से उसमें से, तो देखो पहली तो 4 होगी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 से डिवाइड पहली तो नंबर 4 होगी, उसके बाद होगी 8, तो 4 8 12 डॉट डॉट डॉट। अभी हमें लास्ट नंबर कौन से, तो 140 और 1 और 140 के बीच, तो 140 के बाद कौन आती है, ये तो नहीं आएगी, 139, उसके बाद 138, उसके बाद 137, उसके बाद 136, तो इनके बीच में तो ये नंबर्स आते हैं, इस ये भी 4 से डिवाइड नहीं होती, ए भी डिवाइड नहीं होती, ए भी डिवाइड नहीं होती, तो लास्ट नंबर क्या है 136, तो यहाँ पे होगा 136। तो हम पहले क्या लिखना है, लेट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर कौन से, 1 से 140 तक, तो पहली तो 4 है, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16 होगी, और लास्ट की कौन से 136, तो 1 टू 140 के बीच में, तो 139 है, 140 के पहले वो भी नहीं है, 133 ये भी डिवाइड नहीं होती है, 137 इसे भी डिवाइड नहीं होता है, और लास्ट में 136, तो लास्ट की होगी 136। तो देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो हमें निकालना है हियर, तो पहले तो ए की वैल्यू निकाल लो, ए का मतलब पहली टर्म, ए का मतलब t1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एक पहली टर्म कौन सी है 4। अभी देखो डिफरेंस निकालना है, नाउ d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, तो दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करो, 8 माइनस 4, आंसर कितना मिलेगा हमें 4, तो डिफरेंस भी कितना मिला हमें 4। उसके बाद यहाँ दैट इज टी, लास्ट की टर्म कौन सी है यहाँ पे, वो भी लिखो 136। अभी हमें कौन सा सवाल पूछा, हमने तो ए और डी की वैल्यू निकाल ली है, अभी हमें सवाल क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 टू 141 और 130 के बीच जो नेचुरल नंबर्स है, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर है, विच आर डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, उनकी सम निकालो, लेकिन टोटल कितने नंबर्स है 4 से डिवाइड होने वाले ये हमें पता नहीं, तो वो नंबर्स पहले निकालने होंगे। वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम नंबर्स निकालने के, टोटल
Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मतलब लास्ट की वैल्यू कितनी, वो लिखो 136 इज इक्वल टू a प्लस कितने नंबर ए निकालना है, इसलिए मैंने n वही के वही रखा, उसके बाद माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अभी 136 इज इक्वल टू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, उसके बाद नंबर निकालना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 4। अभी देखो हमें क्या करना है, 136 इज इक्वल टू 4 प्लस, अब देखो 4 इंटू एन 4n माइनस 4 इंटू 1 4, ये लिखना है हमें। अब देखो ये -4 है और ये +4 है, ये दोनों ही गए, तो 136 इज इक्वल टू 4n। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ n की वैल्यू निकालनी, कितने नंबर से, n को जगह पे रखा, 4 मल्टीप्लाइड यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होंगे। तो देखो 136 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 13 से 12 गए 1 और एक 6, 4 4 ज़ा 16, तो टोटल कितने नंबर मिले हमें 34। कितने नंबर्स होंगे टोटल, तो 1 to 140 के बीच में जो भी नंबर से जो 4 से डिवाइड होते हैं वो टोटल नंबर्स कितने हैं 34। उन्होंने क्या पूछा है हमें, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140, लेकिन किससे डिवाइड होते हैं 4 से। 4 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर्स कितने हैं 1 से 140 तक, तो टोटल नंबर्स कितने हैं 34। इस फॉर्मूले से हमने 34 निकाले। अभी हमें सम बोला है उन्होंने, तो अभी सम का फॉर्मूला वी नो दैट लिखो Sn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, n अपॉन 2 अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी सिर्फ हमें वैल्यूज पुटअप करनी है। Sn कितने नंबर्स आए टोटल 34 अपॉन n की जगह कितने नंबर से सम निकालनी है 34 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो o लिखो प्लस n कितना है 34 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। तो जो भी वैल्यू हमें देखी रखी है वो सब लिख के लेना है। तो देखो n की वैल्यू 34 अपॉन 2, उसके बाद a की वैल्यू 4 है, उसके बाद n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 34 है माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो वो मैंने लिखे रखिए। तो अभी देखो हम 2 से 34 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 17 इंटू S34 इज इक्वल, देखो S34 इज इक्वल टू 2 से मैंने 34 को डिवाइड किया, तो 17 2 ज़ा 34, तो इसका आंसर क्या आएगा 34 अपॉन 2, इसका आंसर होगा 17। अभी देखो ब्रैकेट बनाओ, अभी 2 इंटू 4 8 प्लस 34 से 1 गए, कितने बचे 33, उसके बाद इंटू 4, देखो 17 इंटू 8 प्लस 33 इंटू 4, 33 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, उसके बाद 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13, 132। तो देखो 17 इंटू 8 प्लस 132 140। अभी मल्टीप्लाइड करो इनका, 707, 7 2 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 और 2 9, 1 0 0, 1 4 4, 1 1 1, तो 0 8, तो आंसर मिलेगा 2380। सो सम ऑफ 34 टर्म्स में बी 2380। तो सिंपल है, पहले हमें क्या काउंट करना है टोटल कितने नंबर्स है उनके बीच, तो वो नंबर सामने Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से निकाले। तो टोटल नंबर्स कितने मिले थे हमें 34, फिर उसकी एडिशन करने के लिए हमने एडिशन का फॉर्मूला यूज़ किया, सम का Cn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, और सबने वैल्यू पुटअप की है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। क्या देखिए रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300। तो पहले जो 55 टर्म्स है उनकी सम हमें देखिए रखिए। तो पहले तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, सम देखिए रखिए 55 टर्म्स की कितनी है 3300, तो लिखो ये गिवन है। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 50, सम के लिए मैंने ऐसे लिखा 55 टर्म्स इज कितनी देखिए रखिए
3300। ओके, देन फाइंड 28 टर्म। तो 28 टर्म कौन सी होगी? तो हमें यहाँ पे सम दे के रखी है तो उसी का फॉर्मूला यूज करो। वी नो दैट, देखो एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू हमें एग्जाम्पल में देखी रखी है ना, उसी से हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। एस एन इज इक्वल टू, सेम का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम देखी रखी है तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है हमें। अभी देखो कितनी टर्म्स देख के रखी है हमें, 55। तो यहाँ पे लिखा मैंने 55, फिर n की जगह 55/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 55 माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यू मुझे देखिए रखिए, वो लिखो। यस, 55 की वैल्यू कितनी, 3300 इज इक्वल टू 55/2 इन ब्रैकेट, देखो 2a प्लस 55 में से 1 गए 54 और डी। अब देखो एग्जाम्पल किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, 3300 या फिर 55/2। तो इन दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है। इसमें मैं कॉमन निकालना पड़ेगा हमें, 2 को हम कॉमन निकालेंगे। अभी 2 को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेंगे, 2 इंटू ए 2a। अभी कौन सी साइन है, प्लस। तो ऐसी कौन सी नंबर से जिसे हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें 54 मिलेंगे। तो ओ ए 27, उसके बाद डी। देखो 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू 27 54 और उसके बाद डी। तो ये जो हमें टर्म्स है उसमें से मैंने 2 को बाहर निकाला, कॉमन निकाला, और अंदर बचे a, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखे 27। तो 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू 27 54 डी। तो देखो a2 गए, a गए। अब यहाँ क्या बचे हैं, 55 इंटू a प्लस 27d, और यहाँ पे 3300। यह मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे क्या बचेंगे, सिर्फ a प्लस 27d इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होंगे 3300 डिवाइडेड बाय 55। तो देखो ये नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 3 ज़ा 33 और 2 0, 11 5 ज़ा 55। अभी ऊपर बचे 300 और नीचे 5 बचे। अभी देखो a प्लस 27d इज इक्वल टू 5 6 ज़ा 30 और 0, तो यहाँ पे मिलेंगे 60। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू देखी रखी, इसलिए मैंने Sn का फॉर्मूला यूज़ किया। Sn इज इक्वल टू n/2 और फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुटअप करने के बाद एस 55 की वैल्यू 3300, n की जगह 55 लिखा था मैंने। 55 से 1 गए 54, लेकिन इन दोनों में से मैंने कॉमन 2 को निकाला तो ये बचे 2 गए। अभी 3300 55, यहाँ पे 1 प्लस 27d, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ आने के बाद डिवाइड, तो उसका आंसर मिला मुझे 60। अभी हमें क्या निकालना है, 28 टर्म, फाइंड द 20 टर्म। तो किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको मालूम है, वी नो दैट। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, tn का कौन सा फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी सिर्फ वैल्यू को पुटअप करना है। t को कितनी टर्म फाइंड करनी है हमें, 28, तो यहाँ पे लिखो 28। अब a प्लस n की जगह क्या लिखना है हमें, 28, उसके बाद -1 इंटू डी। तो देखो t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 से 1 गए, कितने बचे, 27d। तो देयरफॉर t28 इज इक्वल टू a प्लस 27d। a प्लस 27d, इसकी वैल्यू कितनी, 60। तो यहाँ पे लिखो 60, ये फाइनल आंसर होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इसलिए मैंने ये वैल्यू ऐसे ही रखी थी। तो देखो ये फार्मूला यूज़ किया, 28 की टर्म फाइंड करनी है। किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला लिखने के बाद 28 टर्म है, तो n की जगह मैंने 28 लिखा, 28 से 1 गए 27। इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस 27d, a प्लस 27d की वैल्यू 16, उसके नीचे लिखो। तो 28 टर्म क्या होगी, 60। तो देखो इस तरह से एग्जाम्पल ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजीली ये एग्जाम्पल सॉल्व हो सकते हैं।